चलिए हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो राइट ट्रायंगल है, ये बात हम जानते हैं, तो राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट एंगल ड्रॉ कर लिए और एंगल क्यू को बताया है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू को ले लिया 90 डिग्री, एंगल पी की बात कर रहा है। ठीक है, और ये रहा आर, तो एंगल पी की बात कर रहा है, तो इसके सामने जो है, इसके जस्ट अपोजिट जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जिस पे बना हुआ है वो क्या होगा, बेस। जो बच गया या जो 90 डिग्री के सामने वो क्या हो गया, एच। ठीक है, चलिए देखिए पी क्यू हमको दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है यानी बेस दिया हुआ है। पी क्यू को ही हम बी बोलते हैं और ये दिया हुआ है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू को हम बेस बोलते हैं और दिया हुआ है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, देखिए क्या है, पी आर प्लस क्यू आर हमको कितना दिया हुआ है, 25। ठीक है, पी आर ही हमारा क्या है, हाइपोटेनस, क्यू आर ही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, इक्वल टू कितना है, 25। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है। पी आर यानी कि हाइपोटेनस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी, 25 माइनस पी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह क्या है, 25 माइनस पी, पी की जगह क्या है, पी ही, और बी की जगह क्या है, 5, तो ये हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, यहाँ से देखिए पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ लिख सकते हैं हम 50p इक्वल टू 600। ठीक है, कैसे, 25 को इस साइड ले जाएंगे तो 625 माइनस 25 600, 50p को इस साइड ले जाएंगे तो 50p हो गया। अब ये क्या हो गया, p, ये क्या है, 600 अपॉन 50, तो ये क्या हो जाएगा, 12, ये क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखिए h निकालना है, h क्या होगा, h क्या होगा, 25 माइनस 12, h क्या होगा, 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, h क्या होगा, 25 माइनस 12 13। ठीक है, ये देखिए ये रहा P 12, H 13 और B 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, P कितना आया, P कितना आया है हमको, 12 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। ठीक है, B कितना है, 5 सेंटीमीटर और H कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए P इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इतना हम समझ चुके हैं। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन P। ठीक है, देखिए साइन P इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H, P अपॉन H इक्वल टू मतलब 12/13, 12/13। फिर क्या है, फिर क्या है, cos P क्या होगा, B/H मतलब 5/13। ठीक है, और क्या है, 10p, अब क्या है, 10p यहाँ निकाल लेते हैं हम, 10p, तो 10p इक्वल टू क्या है, p/b, 10p इक्वल टू क्या है, p/b, p कितना है, 12, b कितना है, 5, तो ये तीनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है और आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। चलिए एक बार और समझा दूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है हमको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो क्यू पे राइट एंगल है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, हाँ, और क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
हमने क्या सिखाया आपको, जिस एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट को परपेंडिकुलर बोलते हैं और जिस पे बना हुआ है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल P है वो PQ पे बना हुआ है, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो B हो गया 5 सेंटीमीटर। जो दो साइड्स बच गया वो क्या बचा, PR प्लस QR। तो PR प्लस QR क्या दिया हुआ है 25। PR हमारा H है और QR हमारा P है। H इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस P, 25 माइनस P। अब हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना है 25 माइनस P, तो लिख दिया 25 माइनस P का स्क्वायर। फिर क्या है P, तो P ही लिख दिया। B कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25। तो फिर क्या देखिए, अब इसको A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, A क्या हुआ P, तो P का स्क्वायर हो गया। B क्या हुआ 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 और माइनस 2AB कितना हो गया माइनस 50P। ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ चलिए, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो P इक्वल टू कितना आया 12। जब P इक्वल टू 12 आया, P इक्वल टू जब 12 आया तो हमने लिख दिया P इक्वल टू 12, B इक्वल टू 5 और H इक्वल टू 13। ठीक है, P इक्वल टू P इक्वल टू 12, B इक्वल टू 5 और H इक्वल टू 13। अब हमसे पूछ क्या रहा है साइन P, हमसे क्या पूछ रहा है साइन P। साइन P क्या हो जाएगा P बाई H यानी कि 12 बाय 13। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है cos P, cos P क्या हो जाएगा B बाई H, ये क्या हो जाएगा 5 बाई 13। और फिर क्या पूछ रहा है tan P, ये क्या होगा P बाई B यानी कि 12 बाई 5। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा खत्म हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए 10A जो है ऑलवेज लेस देन 1 होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए किसी क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेके देखिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखिए। 10A क्या है P बाई B। तो चलिए एक हम ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हम लेते हैं, उसमें हाइपोटेनस जो है वो 13 है और परपेंडिकुलर जो है वो 12 है और बेस जो है वो 5 है। तो ये क्या हो गया PQR मान लीजिए ये है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो बताइए 10P कितना हो जाएगा P बाई B, 10P कितना हो जाएगा P बाई B। तो ये क्या हो गया 12 बाई 5। बताइए 12 बाई 5 1 से लेस है, नहीं, 12 बाई 5 जो है 1 से लेस नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या है स्टेटमेंट गलत। जस्टिफाई भी आप समझ गए, एक एग्जाम्पल लेकर के हमने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन है sec A इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बोला है कि sec A इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, हाँ हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। नहीं, देखिए cos A के लिए क्या होता है कोसाइन होता है। क्या होता है कोसाइन होता है। आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए cos के लिए क्या था कोसाइन, COSIN, कोसाइन क्या था cos के लिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट, नहीं, कोसाइन के लिए cos होता है। ठीक है, अब ये क्या है cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नहीं, cot A जो है वो एक रेशियो का नाम है जो क्या होता है B बाई P होता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को cot A बोलते हैं, cot इंटू A ये नहीं है। बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 और सम एंगल थीटा, साइन थीटा। देखिए अगर हाइपोटेनस H है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस क्या हो जाएगा, देखिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये साइन थीटा इक्वल टू 4/3 ये नहीं हो सकता है। क्यों, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। P जो है यानी परपेंडिकुलर जो है हमेशा लेस होगा H से।
4 जो है लेस नहीं है 3 से, तो क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पांचवा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। पांचवा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको एक टेबल बताएंगे, टेबल को याद रखने का तरीका बताएंगे, उसके बाद आप अगले एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो देखिए हम याद ऐसा कराएंगे आपको जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, ये रहा साइन ए। सबसे पहले हम साइन ए लिखना सीखेंगे। ठीक है, ये एंगल ए है, इसको मान लीजिए 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 60 डिग्री पे 60 से पहले 45 आएगा, 45 यहाँ लिखेंगे, फिर 60 यहाँ लिखेंगे, फिर 90 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये साइन ए है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा √0/4। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा √1/4। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा √2/4। साइन 60 का वैल्यू होगा √3/4 और साइन 90 का वैल्यू होगा √4/4। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 0/4, 0 का रूट तो 0 ही होगा। ठीक है, क्या होगा 0, √1/4 तो 1/2 होगा। साइन 45 2/4 यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 2, ये बचा क्या 1/√2 और ये क्या हो गया √3/2 और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से मन ही मन कर सकते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का रूट कर लेंगे आप, तो साइन ए यानी साइन 0 0 आ गया, साइन 30 1/2 आ गया, साइन 45 1/√2 आ गया और साइन 60 √3/2 आ गया और साइन 90 1 आ गया। ठीक है, चलिए साइन तो याद कर लिए, अब क्या करेंगे, कॉस को समझना है। कॉस ए क्या होता है, कुछ नहीं करिए, इसको फ्लिप कर दीजिए, पलट दीजिए। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिखिए, यहाँ 1/√2 ही, यहाँ 1/2, यहाँ 0, मतलब जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया, जो सेकेंड लास्ट है वो सेकेंड हो गया, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड हो गया, जो फोर्थ है लास्ट से वो फोर्थ हो गया फर्स्ट से, जो फर्स्ट है वो लास्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, हमने क्या किया, इसको बस पलट दिया। ठीक है, चलिए हम देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब है tan A। ठीक है, tan A tan 0 कुछ भी नहीं करना है, साइन 0/cos 0 अपॉन कर देना है, आप बट्टा कर देना है, 0/1 तो 0, 1/2/√3/2। देख लीजिए यहाँ हम कर लेते हैं, एक रफ पेज ले लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है 1/2/√3/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3, तो tan 30 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/√3। ये देखिए सेम अपॉन सेम 1, ये देखिए √3/2/1/2, √3/2 देखिए यहाँ पे √3/2/1/2 यानी मल्टीप्लाइड बाय 2/1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बच गया √3, क्या बच गया √3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे √3। ठीक है, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब क्या है cosec A, अब क्या करेंगे हम cosec A कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे cosec A, क्या कर लेंगे cosec A, ये क्या होगा 1/sin A, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, 1/1 तो ये हो गया 1। ठीक है, ये देखिए ये कॉलम साइन का था, ये कॉस का है, ये tan का है, ये कॉसेक का हो गया। ठीक है, चलिए अब ये क्या है सेक, सेक ये क्या होता है 1/cos A। ठीक है, देखिए cos A के था 1/sin A, cos A क्या था
1 बाई सेक क्या होगा 1 बाई कॉस ए, 1 बाई 1 1, 1 बाई रूट 3 बाई 2 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 रूट 2, 1 बाई 2 2, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। ये भी एक दूसरे को फ्लिप करने से भी आ जाएगा, ठीक है। कॉसेक ए को अगर आप फ्लिप कर देंगे तो यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ 2, ये रूट 2, ये 2 बाई रूट 3 और ये 1, ठीक है। अब क्या है कॉट ए, ठीक है, क्या है अब हमारा कॉट ए, ठीक है। देखिए कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है 1/10a, कॉट ए क्या होता है 1/10a, ठीक है। तो करते जाइए 1 बाई 0, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, 1/1 बाई रूट 3 तो रूट 3, 1 बाई 1 1, 1/√3 1 बाई रूट 3, ठीक है। और ये है ये है 0, ठीक है। कॉट ए कितना होता है 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, अब हम अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे, 8.2 पे जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 पे अब हम जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस पेज को हम रिमूव करते हैं, चलिए इसको हम यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 है हमारे पास, एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला इवेल्यूट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अभी अभी हमने आपको एक लिस्ट बताया, लिस्ट बना के बताया कैसे बनाते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होगा √3/2, कॉस 30 डिग्री ये भी क्या होगा √3/2, है ना, प्लस साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2, कॉस 60 डिग्री यह भी क्या होगा 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम √3/2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, √3/2 इंटू √3/2 3/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4/4, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं, इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट जो है इसी का देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए tan स्क्वायर 45 डिग्री तो 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये दोनों तो सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, कौन सा तीसरा आपके सामने है, पहले लिख लेते हैं। अच्छा थर्ड पार्ट को पहले लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस
कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है 2। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2√2/√3 प्लस 2√2, हाँ बस 2√2। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा √3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√6 माइनस 2√2 से, 2√6 माइनस 2√2 से। देखिए आप लोग जानते होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी चीज़ को यहाँ लगाएंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा √3 इंटू 2√6। तो यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए 2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा 6√2। क्या हो जाएगा 6√2। फिर इसको करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2√6 अपॉन ये हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 यानी 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 24 माइनस 6, 24 माइनस 8। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3√2 माइनस √6, हाँ, और अपॉन में आ जाएगा ये 16, अपॉन में आ जाएगा 16। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 8, यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। चलिए इसको हम फाइनली लिख देते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है।